बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू 99 लर्निंग हब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का पैराग्राफ नंबर 2, जिसमें हम कर रहे हैं रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 2। इसका पेज नंबर 2 है, पैराग्राफ नंबर 2। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर इसके मुश्किल अल्फाज और उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expressions in their poetry. Every year, a fair was held for poetical competition at Uqqas. It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. ठीक है, अब हम इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके मीनिंग्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इसमें पोजेस्ड, मालिक थे। पोजेस्ड बोलते हैं मालिक थे या किसी चीज़ का मालिक होना। क्या है हमारे पास पोजेस्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मालिक होना। उसके बाद है रिमार्केबल, शानदार। रिमार्केबल बोलते हैं शानदार। ठीक है, इसके बाद है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट ये बोलते हैं किसको, खुश बयान। खुश बयान या खुश बयान। इसके बाद है कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन है मुकाबले। मुकाबले। प्रोमलगेशन। ठीक है, ये है हमारे पास प्रोमलगेशन। ये बोलते हैं इशात या तबलीग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें डिस्पेंसेशन। ठीक है, ये है हमारे पास डिस्पेंसेशन। ये किसको बोलते हैं, ये होता है पैगाम। और यहाँ पे है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन बोलते हैं हिफाजत या किसी चीज़ को महफूज करना। ठीक है, ये हमारे पास हो गए मुश्किल अल्फाज। अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ, लेकिन ट्रांसलेशन से पहले एक बार फिर हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द अरब पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल. Their eloquence and memory found expressions in their poetry. Every year, a fair was held for poetical competitions at Uqqas. It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब शानदार याददाश्त के मालिक थे और खुश बयान लोग थे। Their eloquence and memory found expression in their poetry. उनकी खुश बयानी और याददाश्त उनकी शायरी में नुमायाँ थी।
Every year a fair was held for poetical competition at उक्कास। हर साल उक्कास में शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद होता था। It is narrated that, ये बताया जाता है, हम्माद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहजी के हर हर्फ के साथ, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, उनको छोटे हिस्सों में तकसीम किए बगैर, एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स, और ये वो तमाम हैं जो कि उन शायरों ने लिखी, जो कि किसने लिखी, उन शायरों ने लिखी बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, जो कि तबलीग इस्लाम या इशात इस्लाम से पहले थे। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कुछ मामूली बात नहीं है, दैट अल्लाह अलमाइटी चूज़ द अरबिक लैंग्वेज, कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को चुना, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी पैगाम के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने अल्फाज की या अपने लफ्ज़ों की हिफाजत के लिए। अब हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करते हैं। The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expressions in their poetry. Every year, a fair was held for poetical competition at Ukaz. It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you, for each letter of the alphabet, 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his word. अरब शानदार यादाश्त के मालिक थे और खुशबयान लोग थे। उनकी खुशबयानी और यादाश्त उनकी शायरी में नुमायां थी। हर साल उक्कास में शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद होता था। ये बताया जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको पढ़ कर सुना सकता हूँ, हरूफ तहजी के हर हर्फ के साथ 100 तवील नज़में, और वो भी उनको छोटे हिस्सों में तकसीम किए बगैर, और वो तमाम वो हैं जो कि तबलीग इस्लाम से पहले के शायरों ने लिखी हुई हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम के लिए और उसकी हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को चुना। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन।